हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे। प्यारे बच्चों, अभी हम ट्राई किए थे कि 4 बजे से आप लोगों का लाइव क्लास लें, लेकिन 4 बजे से क्लास तो जरूर शुरू कर दी है, लेकिन चूंकि तुरंत उठ करके हम आए थे और जिसके वजह से क्लास लगा कि भाई थोड़ा हमसे नहीं हो पा रहा है और हम क्लास को बंद कर दिए थे। लेकिन अभी फिलहाल हम कंफर्टेबल हैं और आप लोगों का क्लास एकदम अच्छे तरीके से ले सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को हम पुनः एक बार फिर से शुरू करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, फिर से एक बार हम आप लोगों के सामने क्लास का शुरुआत किए हैं। थोड़ा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि पिछले 2-3 दिन से जब से एग्जाम शुरू हुआ है बहुत ज़्यादा सोने के लिए नहीं मिला है, तो जिसके वजह से तबीयत थोड़ा खराब लग रहा था। अभी भी लग रहा है, लेकिन जब पानी उनी पिए तो लगा कि चलो अब सही है, बच्चों का क्लास ले लेते हैं। एटलीस्ट 1 आध घंटा तो पढ़ा ही सकते हैं, ठीक है ना? 1 आध घंटा तो पढ़ा ही सकते हैं। तो चलिए सरस्वती माँ का आशीर्वाद लेकर के क्लास का शुरुआत करते हैं। आप सभी बच्चे जल्दी जल्दी से इस क्लास के लिए फिर से एक बार तैयार हो जाइए, ठीक है ना? हम सोचे थे कि विपिन सर को क्लास दे दे, लेकिन फिर लगा कि नहीं, अब ठीक है, हम भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब 1 घंटा का बात है, हम भी क्लास ले लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आप लोग आज की इस क्लास के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है ना? क्या आप लोग रेडी हैं? एक बार जल्दी से सभी बच्चे रेडी लिख करके भेज दीजिए। क्या आप लोग आज के संस्कृत की अंतिम तैयारी के लिए आप लोग तैयार हैं? जल्दी से बताओ बाबू, संस्कृत के अंतिम तैयारी के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? एक बार जल्दी जल्दी से बता दीजिए, यस और नो। फटाफट से बताओ बाबू कि क्या आप लोग आज संस्कृत की अंतिम तैयारी के लिए तैयार हैं? एक बार जल्दी से सभी बच्चे लिख दीजिए रेडी सर। एक बार सभी बच्चे लिख दीजिए रेडी। एक बार सभी बच्चे लिख दीजिए रेडी कि सर हम तैयार हैं, रेडी हैं, आई एम रेडी। एक बार जल्दी से लिखो बाबू, लिख रहे हैं? आई एम रेडी फॉर संस्कृत एग्जाम। अब देख रहे हैं ना, अब हमारे अंदर भी थोड़ा एनर्जी आ गया है कि नहीं है? अभी लग रहा था कि भाई अचानक से क्या हो गया। तो चलिए अब आप लोगों के सामने फिर से प्यारे बच्चे एकदम उसी जोश में आ जाते हैं, उसी अंदाज में आ जाते हैं जिस अंदाज में प्यारे बच्चे हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे। तो एक बार जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए फिर से, ठीक है ना बाबू? एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और जो भी बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं फटाफट से एक बार क्लास को लाइक भी कर dीजिए। जो बच्चे क्लास को शेयर नहीं किए हैं शेयर कर दो भाई, और जो भी बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं फटाफट से आप लोग क्लास को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है ना? कम से कम प्यारे बच्चों 1 आवर, कम से कम 1 घंटा आप लोगों को कुछ व्याकरण का क्वेश्चन करवा देते हैं। वही क्वेश्चन जो भी हम लोग कुछ देर पहले स्टार्ट किए थे, ठीक है ना? तो उस क्वेश्चन को करवाते हैं बाबू, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। अब कहते हैं माइंड बड़ा पावरफुल होता है, ठीक है ना? अभी हम मतलब उठे थे और 2 मिनट के अंदर क्लासरूम में घुस गए थे, उठे थे और 2 मिनट के अंदर क्लासरूम में घुस गए थे। दिमागे काम नहीं किया, ठीक है ना? हो गया 1-2 क्वेश्चन गलती लगा के ना गड़बड़ा जाएगा, पहले रेस्ट करो थोड़ा सा 10 मिनट, उसके बाद देखो अब शुरू किए एकदम फ्रेश से। चलिए आइए भाई आगे बढ़ते हैं, देर ना करते हैं प्यारे बच्चों। आज की क्लास में आप लोगों को सबसे बेस्ट देकर के आना है, अपने आप में 100% बेस्ट देना है प्यारे बच्चों। आज की क्लास में आप लोग सबसे बेस्ट देने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है ना? आज की क्लास में आप लोग सबसे बेस्ट देने के लिए तैयार रहिएगा। जितना बेस्ट आप लोग दे सकते हैं उतना बेस्ट देने के लिए प्यारे बच्चे तैयार रहिएगा, ठीक है? चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन से ही हम लोग देखना शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से ही हम लोग प्यारे बच्चों देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए जोड़ आ के मेल से नया वर्ण कौन बनेगा? जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब बताते जाइएगा बाबू। ए जोड़ आ के मेल से नया वर्ण कौन सा बनेगा? जवाब क्या होगा? पहला का जवाब क्या होगा? आय ही होगा। ये तो एकदम सही है, तो पहला का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। पहला का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ए जोड़ आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? आय ही बनेगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखना आप लोग। आगे बताइए, शिव जोड़ छाया की संधि क्या होगी? दूसरा नंबर क्वेश्चन, शिव जोड़ छाया, तो शिव जोड़ छाया से क्या हो जाएगा? शिवत छाया हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दूसरा का सी ऑप्शन, जो बच्चे दूसरा का सी बताए हैं उनका जवाब एकदम सही है बाबू। आगे बढ़ते हैं,
विधायका पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तीसरा नंबर क्वेश्चन बताइए। विधायका का संधि विच्छेद, तो विद्या जोड़ एका से विधायका होता है ना, विद्या धन एका, विद्या धन जोड़, हम लोग संस्कृत में ना धन पढ़ते हैं, जोड़ तो ऐसे ही सिंबल के तौर पर कह देते हैं, लेकिन आमतौर पर ना धन पढ़ा जाता है, विद्या धन एका विधायका। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गति रीति में कौन सी संधि है? चौथा नंबर क्वेश्चन, गति रीति, तो गति रीति में कौन सी संधि है? ध्यान रखिएगा, गति रीति में प्यारे बच्चों यण संधि हो जाएगा, यानी चौथा का डी ऑप्शन सही है। आगे बताइए, नमस्ते में कौन सी संधि है? पांचवा नंबर क्वेश्चन, नमस्ते, तो नमस्ते में कौन सी संधि है? नमस्ते में प्यारे बच्चों विसर्ग संधि है, सी ऑप्शन सही होगा। नमस्ते में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? छठा नंबर क्वेश्चन बताइए, इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो इत्यादि बाबू, इत्यादि में इत्यादि, इत जोड़ आदि, ई जोड़ आ का संधि हुआ है, यानी कि 6 का बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन, विध्वस में कौन सा, ये विध्वस से अभी आप लोग बताए थे ना, विध्वस का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो विध्वस का स्त्रीलिंग प्यारे बच्चों विदुषी होगा, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब नहीं हो सकता है गलत भाई, अब आप लोग कहते रहो हम देखेंगे ही नहीं, ठीक है ना, अब आप लोग कहते रहिए हम देखेंगे नहीं, क्योंकि 100% सही आंसर है, 100% प्यारे बच्चों सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तन्मध्य पद में कौन सी संधि है? आठवां नंबर क्वेश्चन है कि तन्मध्य पद में कौन सी संधि है? जवाब होगा तन्मध्य में स्वर संधि हो जाएगा। आगे बता दो बाबू जल्दी जल्दी से, अधावधि का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है अधावधि, जल्दी जल्दी से जवाब बताओ बाबू, अधावधि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखिएगा, अधावधि का संधि विच्छेद अध जोड़ अवधि होगा। क्या होगा? अध जोड़ अवधि। आगे बताइए, कुमार जोड़ रिप के योग से कौन सा शब्द बनेगा? रिप जो है बाबू ये स्त्री प्रत्यय में आता है, तो कुमार जोड़ रिप से कुमारी बन जाएगा, यानी कि 10 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 10 का ए बता रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे बताइए, न्यायवसत में कौन सी संधि होगी? न्यायवसत, न्यायवसत, तो बाबू न्यायवसत में स्वर संधि होगी, ए नंबर ऑप्शन। आगे बताइए, ई जोड़ आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ई जोड़ आ के मेल से, तो ई जोड़ आ से या बनता है प्यारे बच्चों 12 का सी नंबर ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, रविंदर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? रविंदर का सही संधि विच्छेद 13 नंबर, तो रविंदर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? रवि जोड़ इंद्र हो जाएगा, रवि जोड़ इंद्र, यानी कि ए नंबर। 13 का जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे बताओ बाबू, विग्रहो अयम किस संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का। विग्रहो अयम, तो विग्रहो अयम किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है? क्वेश्चन है कि एतदेव का संधि विच्छेद क्या होगा? एतदेव 15 नंबर क्वेश्चन बाबू, तो एतदेव एतत जोड़ एव से बनता है एतदेव, याद रखिएगा। फिर से एक बार हम आपको एक चीज बता देते हैं, पहले 100% पहले आप लोग किताब वाला प्रश्न बनाने का प्रयास करना बाबू, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि व्याकरण वाला में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन किताब वाला में तो मिस्टेक नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने तरफ से प्रयास करना है कि हम 100% किताब वाला सही आंसर करें। 45 क्वेश्चन के आसपास किताब वाला रहेगा। अगर बाबू 45 में 40 सही कर देते हो, मात्र 10 क्वेश्चन आपको पूरे व्याकरण से सिलेक्ट करना है जो हल्का हल्का है, और आप पूरा 50 में 50 कर दोगे बाबू। तो इसलिए पहले आप लोगों को प्रयास करना है किताब वाला, ठीक है ना, पहले कौन वाला? किताब वाला पूरा आंसर सही करने का प्रयास करना है, देन उसके बाद हम लोगों को व्याकरण में घुसना है। तो एतत जोड़ एब हो जाएगा। आगे बता दीजिए, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है बाबू? 16 नंबर क्वेश्चन, विसर्ग संधि का उदाहरण, तो 16 का जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण इसमें हो जाएगा इत अस्ततः। अगला नंबर क्वेश्चन 16 का ए नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, पटनेती में कौन सी संधि है? 17 नंबर क्वेश्चन, पटनेती, तो बाबू अगर पूछा जाएगा कि बताओ कि पटनेती में कौन सी संधि है, तो क्या जवाब बताओगे? पटनेती में कौन सी संधि है, तो क्या जवाब बताओगे? तो याद रखिएगा बाबू कि क्वेश्चन कर रहा है कि पटनेती, 17 नंबर क्वेश्चन, तो जवाब होगा पटनेती में व्यंजन संधि है। पटनेती में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। आगे बताइए, तत् जोड़ मध्य में संधि होकर क्या रूप बनेगा? अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि तत् जोड़ मध्य, अगर ये संधि होगा, बताओ बाबू, अब क्वेश्चन कह रहा है कि तत् जोड़ मध्य में अगर संधि होगा तो कौन सा रूप बनेगा? तो क्या लिखेंगे कि तत् जोड़ मध्य में अगर संधि होगा तो बनेगा क्या?
तन्मध्ये। आगे बताइए, परोपकारः में किन किन वर्णों में संधि हुई है? जवाब बताओ बाबू, परोपकारः में किन किन वर्णों की संधि हुई है? जल्दी जल्दी से एक बार जवाब बता दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि परोपकारः में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो याद रखिएगा कि परोपकारः 19वां नंबर क्वेश्चन, याद रखना बाबू, आ जोड़ उ, पर जोड़ उपकार होता है ना, तो आ जोड़ उ हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, 9 जोड़ इका की संधि क्या होगी? 20वां नंबर क्वेश्चन बताओ बाबू, 9 जोड़ इका, 20वां का जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से बताइए। ठीक है बाबू, चलिए अगला बता दीजिए, 9 जोड़ इका की संधि क्या होगी? 20वां नंबर क्वेश्चन, 9 जोड़ इका, तो जवाब क्या होगा? 9 जोड़ इका से बनता है नाविका। अगर आ जाए 9 जोड़ इका तो क्या बताइएगा? नाविका, याद रखना बाबू। आगे बढ़ते हैं, देवर्षि में कौन सी संधि है? 21वां नंबर क्वेश्चन बताइए, देवर्षि, तो बाबू देवर्षि में स्वर संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस पद में व्यंजन संधि है? 22वां नंबर क्वेश्चन बताइए, 22 नंबर क्वेश्चन, किस पद में व्यंजन संधि है? तो 22 का जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, 22 का जवाब कौन, ये 22 का जवाब क्या होगा बाबू? किस पद में व्यंजन संधि है? जवाब हो जाएगा 22 का संयम पाचक। पाचका अति, ये रमेश तो नहीं होगा और अतीब भी नहीं होगा, तो 22 का जवाब क्या होगा? पाचका होगा कि संयम होगा? जवाब बताओ भाई, 22 नंबर क्वेश्चन का ये कौन सा सही जवाब होगा? हमको लगता है संयम होगा ना, हमको लगता है 22 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब है। क्या कहते हो, 22 का बी होगा कि डी होगा? बताओ बाबू जल्दी से। ठीक है, चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, 23, मातेब में किन किन वर्णों की संधि हुई है? 23 नंबर क्वेश्चन बताओ बाबू, जल्दी जल्दी से जवाब बताते जाइए आप लोग। मातेब में किन किन वर्णों की संधि हुई है? 23 नंबर क्वेश्चन, तो जवाब क्या होगा? मातेब, मातेब, आज जोड़ एक की संधि हुई है। आगे बताइए, अज जोड़ टाप के योग से कौन सा शब्द बना है? अज जोड़ टाप, तो 24 का जवाब क्या होगा? अज जोड़ टाप से बना है अजा, 24 का ए ऑप्शन। आगे बताइए, उभौ जोड़ अपी का संधि कौन सा है? उभौ जोड़ अपी, 25वां नंबर क्वेश्चन, तो उभौ जोड़ अपी से क्या बन जाएगा बाबू? उभाबपी, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है? साध्वी पद प्यारे बच्चों, 26 नंबर क्वेश्चन, तो साध्वी बना है साध्वी, साधु से साध्वी ऋप प्रत्यय से बना है। आगे बताइए, देवेशः में किन किन वर्णों की संधि हुई है? देवेशः, तो प्यारे बच्चों देवेशः में देव जोड़ ईशा, देवेशः, आ जोड़ ई की संधि हुई है, आ धन ई, आ धन ई। हमारा एक आदत है ना, हमारा एक गलत आदत है कि हम संस्कृत में जोड़ जोड़ बार बार बोल देते हैं, ठीक है ना, जबकि धन पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? जो ये प्लस वाला आइकन है ना, इसको धन पढ़ते हैं बाबू, तो ज्यादा बेहतर है। हम बार बार जोड़ बोल देते हैं कि फलना जोड़ फलना, यानी कि आ जोड़ ई, जबकि पढ़ा जाता है आ धन ई। सही उच्चारण यही है, ठीक है ना। तो आप लोग जब भी उच्चारण करिएगा तो धन करिएगा, आ धन ई, ठीक है। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा? 28वां नंबर प्रश्न, जवाब क्या होगा बाबू? 28वां का जवाब क्या होगा? 28 का जवाब हो जाएगा विसर्ग, विसर्ग में निरोगह हो जाएगा। आगे बताइए, तथा जोड़ एब की संधि क्या होगी? 29 नंबर क्वेश्चन बता दो बाबू, तथा जोड़ एब, तो 29 का जवाब हो जाएगा तथैब, 29 का ए ऑप्शन। आगे बताइए, किस पद में व्यंजन संधि है? 30वां नंबर क्वेश्चन, किस पद में व्यंजन संधि है? तो इसमें ना ध्यान रखिएगा, डी, संसार में व्यंजन संधि है, 30वां का डी ऑप्शन आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बताइए, किस पद में स्वर संधि है? 31 नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या लिखिएगा? स्वर संधि किस में हो जाएगा? शयनम। आगे बता दो बाबू, कड़कम, ये क्या है? कड्रनम, कर्ण जोड़ कंकणम हो जाएगा। यहाँ का संधि विच्छेद क्या होगा? 32 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इसमें क्वेश्चन में, जवाब हो जाएगा कम जोड़ कनम से हो जाएगा कंकणम। आगे बताइए, एतत जोड़ श्रुतबा की संधि क्या होगी? 33 नंबर क्वेश्चन बाबू, एतत जोड़ श्रुतबा, तो एतत जोड़ श्रुतबा से बनता है क्या बन जाएगा? एत छतुतबा। चलिए आगे बताइए,
तन्मध्य पद में कौन सी संधि है? 34 नंबर क्वेश्चन। तो जवाब लिखिएगा व्यंजन संधि है बाबू, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे, मृग का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए मृग का स्त्रीलिंग, तो मृग का स्त्रीलिंग प्यारे बच्चों मृगी होता है, ध्यान रखिएगा। मृगा मत लिख दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे मृगा लिख देते हैं जबकि मृगी होगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बताइए, पित्रादेशः का सही संधि विच्छेद क्या है? पित्रादेशः 36 नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा? पित्रादेशः का होता है पितु जोड़ आदेशः। आगे बताओ बाबू, निह जोड़ रोगः की संधि क्या होगी? निह जोड़ रोग, तो निह जोड़ रोग से निरोग होता है, जवाब हो जाएगा निरोगः। ठीक है ना। अब इसमें भी आप लोग को यह चीज ध्यान रखना है 37 नंबर में कि बाबू निह जोड़ रोग है तो निरोग ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, नरेशः किस संधि का उदाहरण है? नरेशः विसर्ग स्वर व्यंजन और बताइए, ये तो गलत ऑप्शन ही है। तो नरेशः किस संधि का उदाहरण है? 38 नंबर, तो याद रखिएगा नरेशः, ये स्वर संधि है बाबू। आगे बताओ, ये क्वेश्चन है कि उपाध्याय धन टाप से कौन सा पद बनेगा? बीच में धन छूट गया है, तो उपाध्याय धन टाप से कौन सा पद बनेगा? तो उपाध्याय धन टाप से बनेगा उपाध्याय। टाप भी एक स्त्रीलिंग प्रत्यय होता है। आगे, राजा का ऋषि, राजा जोड़, ये सॉरी फिर जोड़ बोलते हैं, राजा धन ऋषि, राजा धन ऋषि की संधि क्या होगी? तो राजा धन ऋषि की संधि क्या होगी? याद रखिएगा, राजा धन ऋषि से बन जाए ये राजर्षि। चलिए आगे बताइए, संस्कृतम में कौन सी संधि है? संस्कृतम 41 नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा? संस्कृतम में बाबू ध्यान रखना व्यंजन संधि होगा। संस्कृतम में कौन सा संधि? व्यंजन संधि, याद रखिएगा। याद रहेगा, संस्कृतम में व्यंजन संधि, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हुए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस संधि में स्वर वर्ण में विकार होता है? बताओ बाबू, किस संधि में स्वर वर्ण में विकार होता है? 42 नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा? जवाब हो जाएगा स्वर में ही विकार होता है। आगे बताइए, तथा जोड़ एव से तथैव बनता है, 43 का ए नंबर ऑप्शन आप लोग ऐसे ही ध्यान रख लीजिएगा। आगे बताइए, किस पद में व्यंजन संधि है? तो इसमें भी जवाब होगा संसार। 44 का जो बच्चे डी नंबर ऑप्शन लिखे हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे बताइए, किस पद में स्वर संधि है? किस पद में स्वर संधि है? 45 नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा बाबू? याद रखिएगा 45 का किस पद में स्वर संधि है? सैनम हो जाएगा 45 का ए नंबर ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। आगे बताओ, कंकण कड़स्त्रम कण अस्त्रनम का संधि विच्छेद, कण अस्त्रम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखिएगा कम जोड़ कनम से, अच्छा कंकणम यहां पर होना चाहिए, तो मिस्टेक हुआ है तो कणस्त्रम लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एतत जोड़ श्रुतवा की संधि क्या होगी बाबू? एतत जोड़ श्रुतवा 47 नंबर क्वेश्चन, एतत जोड़ श्रुतवा की संधि क्या हो जाएगा 47 का? तो याद रखिएगा एतत जोड़ श्रुतवा से ए छुतवा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बताओ, तन्मध्य पद में कौन सी संधि? 48 नंबर क्वेश्चन, तन्मध्य, तो 48 का जवाब क्या होगा? तन्मध्य में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, पित्रादेशः का सही संधि विच्छेद क्या है? पित्रादेशः, तो पित्रादेशः का संधि विच्छेद पितृ जोड़ आदेशः, पितृ जोड़ आदेशः से बनता है पित्रादेशः, याद रहेगा बाबू। हाँ, पितृ जोड़ आदेशा से बनता है पित्रादेशः। आगे बताइए, निह जोड़ रोग, तो निह जोड़ रोग से निरोग बन जाएगा, निह जोड़ रोग से ये निरोगा बन जाएगा। आगे, किस पद में स्वर संधि नहीं है? अब 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस पद में स्वर संधि नहीं है? तो राजेंद्र, गायका, कपिस और करिचत, करिचत में नहीं है। आगे बताइए, राजा जोड़ ऋषि की संधि क्या होगी? तो राजर्षि हो जाएगा, राजा जोड़ ऋषि तो क्या बन जाएगा? राजर्षि, तो याद रखिएगा। आगे, किस संधि में स्वर वर्ण में विकार होता है? किस संधि में स्वर वर्ण में विकार होता है? तो किस संधि में स्वर वर्ण में विकार होता है? तो स्वर्ण वर्ण में विकार तो स्वर में ही होगा। आगे बता दो बाबू, यद्यपि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? यदि जोड़ अपि से यद्यपि बनता है, आप लोग संधि विषय जानते होंगे, तो यदि ई जोड़ अपि आ, ई जोड़ आ, डी ऑप्शन। आगे बताइए, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? 55 नंबर क्वेश्चन बताइए, विसर्ग संधि का उदाहरण, तो याद रखना विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा निरोग, 55 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 56 नंबर बताइए, एक जोड़ एकम की संधि क्या होगी? एक जोड़ एकम, 56 नंबर क्वेश्चन, तो एक जोड़ एकम से क्या बनता है? एक जोड़ एकम से एक एकम बनता है बाबू, सी नंबर ऑप्शन होगा। आगे बताइए, न्यूनाधिकम में कौन संधि है? न्यूनाधिकम, न्यूनाधिकम में 57 नंबर, तो न्यूनाधिकम में कौन संधि है? न्यूनाधिकम में भी बाबू यण संधि हो जाएगा। आगे बताइए, तयोरेकः का सही संधि विच्छेद, सही विच्छेद क्या होगा? हाँ, संधि विच्छेद तयोरेका, जवाब क्या होगा बाबू? याद रखिएगा आप लोग,
तयोरेका, तो जवाब इसका होगा तयो जोड़ एका, तयोरेका। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोक्ता में किन किन वर्णों की संधि हुई है? बताओ बाबू जल्दी जल्दी से, फटाफट से जवाब बताइए। प्रोक्ता में किन किन वर्णों की संधि हुई है? 59 नंबर क्वेश्चन। तो जवाब क्या होगा? प्रोक्ता में, प्रोक्ता में प्रो जुड़ उक्ता अ जुड़ उ का संधि हुआ है। आगे बता दीजिए आप लोग, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन बताइए। तत्र जोड़ एका की संधि क्या होगी? बताइए, तत्र जोड़ एका, तो जवाब क्या होगा? तत्र जोड़ एका, तत्रैका, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? हाँ सही है बाबू। चलिए आगे बढ़े, अब अगला नंबर क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ जाए, जल्दी जल्दी से बताओ भाई। हाँ चलिए बाबू, इसका जवाब बता दीजिए। फटाफट से ना आप लोग इसका जवाब एक बार बता दीजिए, ठीक है? 61 नंबर का क जोड़ अपी की संधि क्या होगी? 61 नंबर क्वेश्चन जवाब बताइए। क जोड़ अपी की संधि क्या होगी? जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब बता दो बाबू, ठीक है? अनुच्छेद वगैरह तो हम आपको बता ही दिए थे ना, अनुच्छेद ये सब तो हम आप लोगों को दे दिए थे। आप लोगों को सामने में हम अनुच्छेद पढ़ाए हैं भाई। आप लोगों को कितना 8 गो अनुच्छेद बताए हैं ना, गेस करके 8 गो या 6 गो हम कितना करके बताए हैं? तो उतना सारा अनुच्छेद तो हम आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, तो उसमें अब फिर क्या दिक्कत है? ऑलरेडी बाबू हम आपको उतना अनुच्छेद बता दिए हैं, तो आप लोग जितना अनुच्छेद हम बताए हैं अगर उतना आप लोग बढ़िया से देख लेते हो तो हमें नहीं लगता है बाबू कि उससे ज्यादा आएगा परीक्षा में। बिल्कुल उससे ज्यादा नहीं आएगा। जितना बता दिए हैं अगर उतना देख लोगे ना बाबू, उससे ज्यादा तो आने का कोई चांस ही नहीं बनता है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा अब नहीं आएगा, ठीक है ना? है हमको जो लगा है गेस्ट क्वेश्चन के तौर पर, वो बाबू हम आपको बताए हैं। क्लियर? चलिए ठीक है। बताओ बाबू। चलो बाबू ठीक है। हाँ इसका हो गया ना, तत्र का तत्र जोड़ का 60 का ए नंबर ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? इसका प्रोक्ता में किन किन वर्णों की संधि हुई है? चलो बाबू बताओ प्रोक्ता। अच्छा ये वाला प्रोक्ता में, प्रोक्ता, तो प्रोक्ता में ये वाला कर लीजिएगा, डी वाला कर लीजिएगा। चलिए आगे, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? क्वा जोड़ अपी की संधि क्या होगी? तो क्वापी हो जाएगा। आगे बता दीजिए गायका का विच्छेद क्या होगा? 62 नंबर गायका, तो जवाब क्या होगा? गौ जोड़ आका से बनता है गायका। आगे बताइए सदुक्ति में कौन संधि है? 63 नंबर क्वेश्चन, सदुक्ति बताओ बाबू जल्दी जल्दी से। सदुक्ति में कौन सी संधि है? जो अनुच्छेद बता दिए और पत्र लेखन ना, चाहे पहली सिटिंग के स्टूडेंट रहिए चाहे दूसरी सिटिंग के, सब में रहेगा बराबर ना जी बाबू, की कोई में ऊपर नीचे थोड़ी होगा। चाहे पहली के स्टूडेंट हैं फिर भी या दूसरी के स्टूडेंट हैं फिर भी, सब में प्यारे बच्चों लगभग लगभग वही रहेगा। बताइए सदुक्ति में कौन संधि है? 63 नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा? 63 का जवाब क्या होगा? तो 63 का आप लोग बी ऑप्शन याद रखिएगा, सदुक्ति में व्यंजन संधि है। आगे बताइए किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस शब्द में विसर्ग नहीं है? तो जवाब क्या होगा? कारुणिकता, विद्या, परिचय, निरोगा, नगरे, अश्विन। नगरे अश्विन डी ऑप्शन होगा। आगे बताइए राज जोड़ छत्रम की संधि क्या होगी बाबू? राज जोड़ छत्रम, 65 नंबर क्वेश्चन, राज जोड़ छत्रम, तो राज छत्रम, राज छत्रम, राज छत्र, ये वाला तो नहीं होगा, राज छत्रम ये भी नहीं होगा, राज छत्रम नहीं होगा, राज छत्रम होगा बाबू, यानी 65 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 66 बता दीजिए अस्योत्तरम में कौन संधि है? अस्योत्तरम 66 नंबर क्वेश्चन,
तो अस्योत्तरम में ध्यान रखिएगा स्वर संधि है, 66 का ए ऑप्शन। आगे बताइए, जगत गौरवम की संधि क्या होगी? जगत गौरवम 67 नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा? जगत गौरवम से ये जगदौरवम हो जाएगा। आगे बताइए, विरोक्तो अभूता में कौन सी संधि है? विरोक्तो अभूता, तो विरोक्तो अभूता में कौन सा संधि हो जाएगा? विरोक्तो अभूता में विसर्ग संधि, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, तनभंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है? तनभंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है? 69 नंबर क्वेश्चन बता दो बाबू जल्दी से। जवाब बताइए, जवाब क्या होगा? क्वेश्चन है कि तनभंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है, तो याद रखिएगा तनभंगी में बाबू उ जोड़ आ का मेल हुआ है। 69 का ना डी ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। 70 नंबर बताइए, अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ बाबू, अनुच्छेद का संधि विच्छेद। तो अनुच्छेद, अनु छोड़ अनु धन अनु जोड़ छेदम। 70 नंबर का कौन सा? 70 का ए नंबर ऑप्शन अनु जोड़ छेद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बता दीजिए, ताविस्वरों का संधि विच्छेद क्या होगा? ताविस्वरों, ताविस्वरों का तौ जोड़ ईश्वरों होता है, ध्यान रखिएगा। 71 का ए ऑप्शन। आगे बताइए, जगदीशा का विच्छेद क्या होगा? जगत जोड़ ईसा, जगत जोड़ ईसा हो जाएगा ना, तो 72 का जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन। जगत जोड़ ईस से बनता है जगदीश, जगत जोड़ ईस से क्या बनता है? जगदीश बनता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बउआ, अगला नंबर क्वेश्चन, महलवा का विच्छेद क्या होगा? 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन जवाब बताइए। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर मैथ में क्वेश्चन नहीं मिला था। पढ़ाई नहीं करोगे तो एक को क्वेश्चन नहीं मिलेगा, पढ़ने वालों के लिए सारा क्वेश्चन है, ठीक है ना बाबू। पढ़ाई नहीं करने वालों के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो पढ़ाई करते हैं ना उनके लिए सारा क्वेश्चन मैच करता है। अब आप कहोगे कि सर मिलता नहीं है, पढ़ाई करोगे नहीं बाबू, सोचोगे कि एक दिन पढ़ लें और एक दिन पढ़ करके आराम से चल जाए तो हमको सारा क्वेश्चन वहां मैच कर जाए, हैं? सोचते हो यही ना भाई कि एक दिन पढ़ करके चल जाए तो लगभग हमारा सारा क्वेश्चन मैच कर जाना चाहिए, हैं? मैथ की बात करते हो बाबू, जो बार बार हम कहते हैं कि जो सिलेबस पढ़ेगा ना क्वेश्चन उसी का बनेगा, और जो सिलेबस नहीं पढ़ेगा उसका एक को क्वेश्चन नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो सिलेबस नहीं पढ़ेगा ना उसका एक को क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन जरा देखो तो ध्यान से, मैथ की बात करते हो, थोड़ा मैथ का स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा देते हैं। एकदम सेम टू सेम डिजिट के साथ मिला है। यदि किसी एपी के प्रथम, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लेंगे बाबू, क्या कह रहा है? यदि किसी एपी के प्रथम ये 14 पदों का योग कितना? 1050, तो इसका प्रथम पद 10, तो सर्वंतर पूछ रहा था ना, प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। अब जरा आप लोग देखो, प्रथम 14 पदों का 1050 है। देखिए तो बर्नवाल सर सेम यही वाला क्वेश्चन बताए थे, सेम यही क्वेश्चन बताए थे कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, सेम यही वाला क्वेश्चन बताए थे। तो एक दिन क्लास करके कुछ नहीं होता है बाबू, कम से कम कुछ क्लास करोगे तब जा करके होगा, ठीक है ना। जरा ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक शंकु के छिन्नक की जो त्रियक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और परिणाम क्रमशः 15 और 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 15 और 6 सेंटीमीटर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, 4 15 6 वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। जरा ये वाला देखिए तो, ये वाला आप लोग देखिए तो कितना बढ़िया से सर बताए थे, तो देखिएगा तब ना, है क्या कह रहा है देख लीजिए। 4 18 6 वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा था, क्या लड़ा है भाई? क्या बात करते हो कि सर, सॉरी कहां चल गया जी, कहते हैं कि सर क्वेश्चन नहीं लड़ा। अब एक दिन सोच करके जाओगे तो नहीं होगा। यहाँ टोटल का टोटल जो बच्चे ब्रह्मास्त्र बैच के बाद भी अगर मन से पढ़ रहे थे ना, उनका टोटल लड़ गया है। एक क्वेश्चन तो छोड़िए, टोटल लड़ गया है, ठीक है ना। पूरा का स्क्रीनशॉट है बाबू, ठीक है ना, पूरा का स्क्रीनशॉट है। देखिए ये क्वेश्चन हुआ, उसके साथ ये वाला क्वेश्चन लड़ गया, ये वाला क्वेश्चन आया था, उसके साथ बाबू ये वाला क्वेश्चन लड़ गया, ये क्वेश्चन आया था। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या कह रहा है? 105 सेंटीमीटर की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या पूछ रहा है। देख लीजिए एकदम सेम टू सेम वही है, शंकु की त्रिज्या पूछ रहा है 105 सेंटीमीटर की। देखिए तो ये वाला क्वेश्चन मिला लीजिए, 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर उन्नयन कोण, ये भी मिला लीजिए 10 मीटर ऊंचे शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, सेम टू सेम क्वेश्चन मिला है। ये देखिए त्रिभुज एबीसी BC 6 AB 5, BC 6 AB 5 मिला के देख लीजिए, BC 6 AB 5, सेम टू सेम डिजिट। मैथ में डिजिट मिला देना बड़ा मुश्किल होता है। अब सोचोगे कि एक दिन पहले जो पढ़ाइए सर उससे टोटल 100 में 100 लड़ जाए, तो जब एक दिन पढ़ाने से 100 में 100 लड़ जाएगा तो हम लोग साल भर काहे लगी पढ़ाते हैं? फिर तो एक दिन आएंगे, पढ़ाएंगे,
टॉपर बना देंगे, है कि नहीं है बाबू? फिर तो एक के दिन में हो जाएगा सब कुछ, बाकी से तो मतलब है नहीं है। कई सारा स्क्रीनशॉट लेकर के रखे हुए हैं कि मिलवाएंगे, लेकिन आप लोगों का संस्कृत का एग्जाम है इसलिए हम चाह रहे थे कि ना मिलवाए, लेकिन कई सारा एग्जाम एकदम लेकर के ये स्क्रीनशॉट लेकर के रखे हुए हैं। आप लोग ब्रह्मास्त्र में पढ़े होंगे, जरूर बनाए होंगे, सुदर्शन में पढ़े होंगे, जरूर बनाए होंगे, लेकिन एक क्लास पहले आए होंगे, नहीं बना होगा। एक क्लास पढ़ करके टॉपर नहीं बन सकते हैं आप, बात है जो एकदम क्लियर है कि नहीं है बाबू? बताओ जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। 73 का बता दीजिए, महालभा का संधि विच्छेद क्या होगा? 73 नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा? याद रखिएगा बाबू, महान जोड़ लाभ, ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बताइए, चित्रम का संधि क्या होगा? 74 नंबर क्वेश्चन, तो जवाब क्या होगा बाबू? सत्य जोड़ चित्रम, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, वागदानम का विच्छेद क्या होगा? वागदानम, 75 नंबर क्वेश्चन, वागदानम, तो जवाब होगा वाक्य जोड़ दानम से वागदानम। आगे बताइए, गंगाया स्तिरे का संधि विच्छेद क्या होता है? गंगाया स्तिरे, तो गंगाया स्तिरे का संधि विच्छेद क्या होगा? याद रखिएगा गंगा तीरे, डी ऑप्शन सही होगा। 76 का डी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। 77 बताइए, उत्तस्वाचा क्या कर रहा है? उत्सवाचा का संधि विच्छेद क्या होगा? 77 नंबर, जल्दी से बताओ बाबू। उत्सवाचा, तो 77 का जवाब क्या हो जाएगा? उत्सव जोड़ च, उत्सव जोड़ च। आगे बताइए, हित उपदेशा का संधि विच्छेद कौन सा? 78 नंबर क्वेश्चन, हित उपदेशा, तो 78 का जवाब हो जाएगा हितोपदेशा, डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बाबू? हाँ सर, आप तो फिर क्वेश्चन लीक काहे नहीं करवाते? ले भाई, हो गया, मैंने क्वेश्चन लड़ता नहीं है तो क्वेश्चन लीक काहे नहीं करवाते हैं? हाँ हाँ, हम तो आनंद किशोर के रिश्तेदार लगते हैं ना कि क्वेश्चन लीक करवा देंगे। गजब हाल है भाई, हैं? आप लोग भी गजब बात करते हैं। आप लोग सोचते हैं कि एक क्लास में पढ़ाइए सर और वही पूरा का पूरा क्वेश्चन में लड़ जाए। हम कहते हैं कि सिलेबस नहीं पढ़ोगे तो नहीं लड़ेगा, सिलेबस पढ़ करके जाओ, छूट नहीं सकता है। सिर्फ एक क्लास करके जाओगे सब छूट करके आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बबुआ, अगला नंबर क्वेश्चन, नील जोड़ उत्पलम का संधि क्या होगा? नील जोड़ उत्पलम, तो नीलोत्पलम होता है। नील जोड़ उत्पलम से क्या बनता है? नीलोत्पलम। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है यथा जोड़ इप्सितम का संधि कौन सा है? यथा जोड़ इप्सितम, 80 नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा? यथा जोड़ इप्सितम का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा यथेप्सितम। आगे बताइए, सखा जोड़ ईब का संधि क्या होगा? सखा जोड़ ईब, 81 नंबर क्वेश्चन, तो जवाब होगा सखेब होगा, सी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, मही जोड़ ईसा का संधि कौन सा है? मही जोड़ ईसा, तो मही जोड़ ईसा का क्या हो जाएगा? 82 का जवाब होगा बाबू महिषा, सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, आज संस्कृत का हो जाएगा, उसके बाद साइंस, सोशल साइंस और साइंस है। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस तो वही दोनों में कराए हैं, सोशल साइंस और साइंस में। तो भाई जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो सिर्फ आज रिवीजन करेंगे और कल बढ़िया से एकदम बना करके आएंगे। चलिए आगे बताइए, मनः जोड़ रजजनम की संधि होगी। मनः जोड़ रजजनम, रजजनम, मनः जोड़ रजजनम, 83 नंबर, तो याद रखिएगा जवाब क्या होगा? मनोरंजनम हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे बताइए, आ जोड़ ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? आ जोड़ ए के मेल से, तो 84 का जवाब बताओ बाबू। 84 का ध्यान रखिएगा, ए बन जाएगा, आ जोड़ ए के मेल से ए। आगे बताइए, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? 85 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए बाबू। 85, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो विद्यार्थी में दीर्घ संधि है। आगे, निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्मलम, 86 नंबर क्वेश्चन, तो जवाब क्या होगा? निर्मलम का होता है निह जोड़ मलम, निर्मलम। आगे बताइए, पुषन्न जोड़ अपाप वृणु, तो बनता है पुषन्न जोड़ अपाप वृणु से बनता है पुषन्न पा वृणु, पुषन्न पा वृणु, पुषन्न पा वृणु, पुषन्न पा वृणु, यानी कि बी ऑप्शन से होगा। 87 का बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। आगे बता दो बाबू, जंतो निहृतो में कौन सी संधि है? बता दिए जल्दी जल्दी से। जंतो निहृतो, 88 नंबर क्वेश्चन, तो जंतो निहृतो में विसर्ग संधि हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे बताइए, नरक सिद्ध्यम का संधि विच्छेद क्या होगा? नरक सिद्ध्यम, तो नरक सिद्ध्यम नरकस्य जोड़ इदम बन जाएगा, 89 का बी। अगला बता दीजिए, ये निर्तो अभवत,
निर्तो अभवत में कौन सा संधि विच्छेद, ये कौन सा, सॉरी संधि पूछ रहा है। निर्तो अभवत में कौन संधि है, 90 नंबर क्वेश्चन। जवाब क्या होगा इसमें बाबू, विसर्ग संधि है, 90 का ए ऑप्शन। आगे बताइए, संकल्पश्चात शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है। संकल्पाश्च शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है। संकल्पाश्च में 91 का क्या हो जाएगा, डी। बाबू ध्यान रखिएगा, त जोड़ च। आगे अच जोड़ अंत की संधि क्या होगी, अच जोड़ अंत, तो अच जोड़ अंत से अजंत बनता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अति जोड़ अधिकम के योग से कौन पद बनेगा, 93 नंबर क्वेश्चन। अति जोड़ अधिकम 93, जवाब क्या होगा, अति जोड़ अधिकम से बनेगा अत्यधिकम, डी ऑप्शन। आगे बताइए, भाग्योदय में कौन सी संधि है, 94 नंबर। भाग्योदय, तो प्यारे बच्चों याद रखना, भाग्योदय में गुण संधि है, 94 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बता दीजिए, ना निर्तम किस संधि का उदाहरण है, ना निर्तम, तो बाबू 95 का जवाब क्या होगा, ना निर्तम, याद रखिएगा स्वर संधि है, 95 का ए, हाँ 95 का ए नंबर ऑप्शन प्यारे बच्चे एकदम सही जवाब होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96, नगरे जोड़ अस्मिन में कौन शब्द बनेगा, नगरे जोड़ अस्मिन से, तो नगरे जोड़ अस्मिन से क्या बनेगा, नगरे अस्मिन बनेगा, सी नंबर ऑप्शन। आगे बताइए, वृथैव का विच्छेद क्या होगा, वृथैव का जवाब बताओ बाबू, बताओ जल्दी से, वृथैव का विच्छेद क्या होगा। बताइए वृथैव का विच्छेद क्या होगा, 97 नंबर क्वेश्चन बाबू, जवाब क्या होगा, वृथा जोड़ एब हो जाएगा। आगे बताइए, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, 98 नंबर क्वेश्चन, च वर्ग का। अच्छा आप लोग को केटीएम 2 वाला जो ट्रिक बताए थे वो सिर्फ हिंदी में काम नहीं करता है, यहां भी काम करता है। चा का क्या होता है, के टी, टी से तालु, तो जवाब क्या होगा, तालुन होगा बाबू, 98 का सी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। केटीएम 2 वाला ट्रिक हिंदी में भी काम करता है और संस्कृत में भी काम करता है, याद रखिएगा। आगे, निम्न में ओष्ठ से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन है, ओष्ठ से उच्चारण होने वाले वर्ण, 99 नंबर, जवाब क्या होगा, ओष्ठ से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन सा है, खा, ना 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 ना, खा नहीं होगा, पा, फा, बा, भा और म, ये प्यारे बच्चों ओष्ठ से उच्चारण होता है, पा फा बा भा म ओष्ठ से होता है, तो पा फा बा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बा, डी ऑप्शन होगा, 99 का डी ऑप्शन। जो बच्चे 99 का डी बताए हैं ना उनका जवाब एकदम सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, ठीक है बाबू। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला भी क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, आप लोग को बताए थे ना, ता, था, दा, धा और ना, ये सबका क्या हो जाएगा, ता, था, दा, धा, ना का क्या हो जाएगा, याद रखिएगा दंत होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है इसका, दंत होता है, तो जवाब 100 का बी ऑप्शन होगा, 100 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। क्लियर है यहां तक, हाँ सर हम पूरा सिलेबस पढ़े हैं तो बन जाएगा ना, काहे नहीं बनेगा, पूरा सिलेबस जब पढ़ करके जा रहे हो तो सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आएगा तो फिर आंदोलन ना हो जाएगा बाबू। आप लोग जैसे कमेंट बॉक्स में आंदोलन करते हो ना, हम लोग आंदोलन कर देंगे बिहार बोर्ड से, सिलेबस से बाहर काहे दिए, सिलेबस से बाहर नहीं देना चाहिए था, ठीक है ना। तो सिलेबस से बाहर तो आने का कोई दूर दूर तक चांस ही नहीं बनता है, ध्यान से सुन लीजिए, हाँ सिलेबस से बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं बनता, आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए, होगा ही नहीं कभी। सिलेबस में से आएगा टोटल क्वेश्चन बाबू, सिलेबस वाला ही आएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, अब आधा का जोड़ सा के मिल से, का में हलंत है ना तो सा बन जाएगा, ध्यान रखिए, का जोड़ सा के मिल से क्या बना, 101 नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा बाबू, क्या बनेगा, कस, ध्यान रखिएगा। आगे, रा जोड़ रा के मिलने से क्या बनता है, जवाब क्या होगा, क्या बनता है, रा बनता है बउआ, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अब बताइए, टा हो गया, ये सॉरी ठा हो गया, डा हो गया, ढा हो गया और टवर्गी ना हो गया, ये टाठा डाढ़ा ना का उच्चारण स्थान क्या होता है, पूछ रहा है ना कि टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, के टी एम, मूर्धा, मूर्धा, डी ऑप्शन होगा, 103 का डी ऑप्शन जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे बताइए, ज्ञा के मेल से क्या बनता है बाबू, ज्ञा के मेल से, तो 104 का जवाब क्या होगा, 104 का जवाब क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ज्ञा के मेल से, ज्ञा के मेल से बनता, ज्ञा के मेल से क्या बनता है, ज्ञा बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
संस्कृत में स्वर की संख्या कितनी होती है? संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? स्वर 13 होते हैं। हिंदी में 11 पढ़ना होता है कि हिंदी में हिंदी में स्वर 11, और वही संस्कृत में आ जाइए तो 13 कर लीजिएगा। आगे बताओ, स्वर के कितने भेद होते हैं बाबू? स्वर के कितने भेद? तो स्वर के 3 भेद होते हैं। आगे बता दीजिए, निम्न में व्यंजन वर्ण कौन सा है? दीर्घई, हर्षऊ, री और वा। 107 नंबर क्वेश्चन। जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा, व्यंजन पूछ रहा है ना, ये सब तो स्वर में आ जाता है, लेकिन वह जो है प्यारे बच्चों, ये सब स्वर में है और वह जो है वो व्यंजन में आता है। आगे बताइए, प वर्ग का उच्चारण स्थान, तो प वर्ग का ओष्ठ होता है, यानी कि 108 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उच्चारण स्थान ये सब बला में तो गलती होगा ही नहीं कभी, ठीक है ना। और यही सब हल्का हल्का क्वेश्चन चुन करके ना आप लोग बनाइएगा व्याकरण वाला, ठीक है ना। जो क्वेश्चन में लगे कि एकदम कंफर्टेबल है, यही वाला क्वेश्चन बन जाएगा तो वही क्वेश्चन चुनिएगा। भारी भारी क्वेश्चन उठाने का प्रयास तो आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। आगे बता दीजिए, आधा श जोड़ र के योग से क्या बना? स जोड़ र के योग से 109 नंबर। तो बाबू स जोड़ र के योग से क्या बनेगा? तो याद रखिएगा स्र बन जाएगा, बी ऑप्शन से। आगे बताइए, निम्न में पंचम वर्ण कौन है? 110वां नंबर। पंचम वर्ण कौन है? तो 110 का जवाब क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, पंचम वर्ण। अच्छा, पंचम वर्ण, तो बाबू प फ ब भ म, ट पहला वर्ण है, प पहला वर्ण है, स नहीं होगा, प फ ब भ म पांचवा वर्ण है, तो पंचम वर्ण कौन है? म हो जाएगा। आगे बताइए, निम्न में कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन है? कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण 111 नंबर। तो कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन सा हो जाएंगे? क, ख, ग, घ सब कंठ से होता है, तो ये क वर्ग हो जाएगा। आगे, निम्न में स्पर्श व्यंजन कौन है बाबू? 112 नंबर क्वेश्चन। स्पर्श व्यंजन पूछ रहा है ना, तो स्पर्श व्यंजन में क हो जाएगा। आगे बताइए, निम्न में संयुक्त वर्ण कौन है? 113 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त वर्ण पूछ रहा है, तो संयुक्त वर्ण में छ हो जाएगा, संयोगी छ। आगे, ल का उच्चारण स्थान क्या? 114 नंबर क्वेश्चन। ल का, तो जवाब क्या हो जाएगा? ल का उच्चारण स्थान दंत होगा। आगे बताइए, किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? किस पद, ये क्वेश्चन कर रहा है किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? तो अति उपसर्ग किसमें नहीं है? अतिथि, अतिथि। आगे बताइए, किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? देखो बाबू, आप ना पहले क्या करना, उपसर्ग वाला ये सब क्वेश्चन चुन लेना। आपको कुछ टॉपिक हम बता देते हैं कि जैसे संस्कृत में अगर व्याकरण में से क्वेश्चन आ जाए तो उपसर्ग वाला क्वेश्चन चुने, प्रत्यय वाला मत चुनिएगा। प्रत्यय वाला थोड़ा कठिन होगा, आपसे गलती हो सकता है, मे भी अगर जानते हैं तब तो कोई बात नहीं। उपसर्ग वाला क्वेश्चन चुन लीजिएगा, सही होने का एकदम 100% चांस है। और अभी आपको हम उच्चारण स्थान बता रहे थे, उच्चारण स्थान वाला चुन लीजिएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। विलोम शब्द ये सब चुन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और तीता अंति सीता था, ये सब जो लट लकार, लंग लकार, लिरिट लकार, लोट लकार, ये सब होता है ना। तीता अंति सीता था, आमी आबह आम, स्यति स्यता स्यंति स्यसी स्यता स्यत, श्यामी श्यावा श्याम, तो ये सब तूता मंतु अतम ता, आमी आब आम, ये सब तो आप लोग को याद होगा। लकार कितने बच्चे को याद है? एक बार बताओ तो बाबू जल्दी से, क्या आप लोगों को लकार याद है? सभी लकार याद है? लट लोट लिरिट लंग जो भी लकार होता है सब याद है आप लोगों को? हाँ, लट लकार, लोट लकार, लिरिट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार, ये सब जो सारा लकार है, कितने बच्चों को लकार याद है? लकार अगर याद है तो ठीक बात है, लकार अगर नहीं याद है तो गड़बड़ा जाएगा बाबू, ठीक है ना। लकार अगर याद है, बहुत बढ़िया। अगर याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं भी होगा तो कम से कम एक नजर देख लीजिएगा। अब आसान होता है, एकदम आराम से याद कर लीजिएगा। देखिए, जैसे तीता अंति, तीता अंति, सी था आमी आवा आमा, शति शत शंति शशि शत शत श्यामी श्याव श्याम, तू तामना अतमता आम आवाम, इस तरीके से करके आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। तो अगर याद ना होगा तो याद कर लीजिएगा। किस शब्द में सु उपसर्ग? अच्छा, उपसर्ग क्या है? किसी भी शब्द के पहले लगता है, तो ये वाला भी क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होता, आसान होता है। किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं? 116 नंबर क्वेश्चन। जवाब क्या होगा बाबू? 116 का सी ऑप्शन याद रखिएगा, स्वागतम में। आगे बताइए, उन्नयनम में कौन सा उपसर्ग है? उन्नयनम 117 नंबर बाबू, उन्नयनम में, तो जवाब क्या हो जाएगा? उत उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, प्रचार पद में कौन सा उपसर्ग है? 118 नंबर, बताइए प्रचार पद में, तो जवाब क्या होगा? प्रचार पद में कौन सा उपसर्ग है? प्र है। आगे बता दीजिए, संसार में कौन सा उपसर्ग है? संसार 119वां नंबर क्वेश्चन। तो संसार में समजोड़ सार होता है, आप लोग जानते होंगे बाबू, क्या होता है? समजोड़ सार, तो समजोड़ सार तो सम उपसर्ग हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, प्रत्यागतः पद में कौन सा उपसर्ग है?
प्रत्यागतः, तो प्रत्यागतः में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रति उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्यहम में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यहम, प्रत्यहम में कौन सा उपसर्ग है? 121वां नंबर, तो प्रत्यहम में प्रति उपसर्ग है, सी ऑप्शन होगा। आगे बता दीजिए उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 122 नंबर क्वेश्चन, उपसर्गों की संख्या, तो उपसर्गों की संख्या 22 होती है, डी ऑप्शन। आगे संस्कृतम पद में कौन सा ये कौन सा उपसर्ग है? आप पूछ रहे हैं बाबू कि बताइए संस्कृतम में ही कौन सा उपसर्ग है? तो सम जोड़ कृतम से संस्कृतम बनता है ना। उपसर्ग पूछेगा, संधि विच्छेद करिएगा, पहला पद जो होगा बाबू वो आपका उपसर्ग कहलाएगा, तो सम जोड़ कृतम। आगे प्रभातः पद में कौन सा उपसर्ग है? 124 नंबर क्वेश्चन बताइए, तो जवाब क्या होगा? प्रभातः में प्र हो जाएगा। आगे है अत्युत्कृष्टा में कौन सा उपसर्ग है? अत्युत्कृष्टा, अत्युत्कृष्टा में जवाब क्या होगा? अति उपसर्ग है, डी ऑप्शन। आगे बताइए अतिष्ठति में कौन सा उपसर्ग है? अतिष्ठति 126 नंबर, तो अतिष्ठति में कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए अतिष्ठति, उत्तिष्ठति है ना बाबू, उत जोड़ उत्तिष्ठति, हाँ उत उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए संहार में कौन सा उपसर्ग है? संहार बाबू सम इसमें लग जाएगा, जिसके भी ऊपर में बिंदु देखिएगा उसमें सम लगेगा। जैसे संसार भी होता है तो सम जोड़ सार होता है, संहार होगा तो सम जोड़ हार होगा। आगे बताइए अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है? अन्वेषण 128वां नंबर, तो अन्वेषण में कौन सा हो जाएगा? अनु जोड़ एसन, तो अन्वेषण, तो 128 का सी नंबर ऑप्शन, इसमें भी ध्यान रखिएगा। आगे बताइए प्रोक्ता पद में कौन सा उपसर्ग है? प्रोक्ता पद में बताओ बाबू, क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए प्रोक्ता पद में कौन सा उपसर्ग है? तो 129 का ध्यान रखिएगा कि प्रोक्ता पद में भी प्यारे बच्चों उपसर्ग है प्र। आगे बताओ बी उपसर्ग किस शब्द में? 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बी उपसर्ग किस शब्द में है? तो 130 का जवाब क्या होगा? याद रखिएगा वी, वी जो ये विवाह में बी उपसर्ग है। आगे बताइए अत्यधिकम में कौन सा उपसर्ग है? अत्यधिकम 131 नंबर, तो अत्यधिकम में क्या हो जाएगा बाबू? अत्यधिकम में अति जोड़ अधिकम, तो अत्यधिकम। आगे बढ़ते हैं निर्माणम में कौन सा उपसर्ग है? निर्माणम 132 नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा? निर्माणम में प्यारे बच्चों निर उपसर्ग है, डी ऑप्शन होगा। आगे बताइए किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है? 133 नंबर, किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है? तो 133 का भी जवाब होगा अन्यायः में अनु उपसर्ग नहीं है। आगे बताइए किस पद में अब उपसर्ग है? किस पद में अब उपसर्ग है? तो अब उपसर्ग किस में आएगा? तो याद रखिएगा अवकाशः में अब उपसर्ग आएगा। आगे बताओ निश्चय में कौन सा उपसर्ग है बाबू? निश्चय में, तो निश्चय में याद रखिएगा निश्चय में कौन सा उपसर्ग है? निह उपसर्ग है। आगे बताइए किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है? 136 नंबर क्वेश्चन, तो किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है? तो 136 का जवाब होगा परिणम, परिणम में परि उपसर्ग नहीं, बाकी परिचय में है, परिणाम में है, परिणय में है, सब में है। उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग? उत जोड़ नति से बनता है उन्नति, ध्यान रखिएगा उत जोड़ नति, तो 137 का जवाब क्या होगा? उत जोड़ नति, तो उत उपसर्ग हो जाएगा। आगे बता दो बाबू इस शब्द में अभी उपसर्ग है? अभी, तो अभिवादनम में कौन सा उपसर्ग है? अभी, तो 138 का डी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं किस शब्द में आंग उपसर्ग है? तो आहारः में। आगे बताइए हाँ किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है? अब कह रहा है बी नहीं है, तो वेदः में बी नहीं है, 140 का बी ऑप्शन होगा कि वेदः में बी नहीं है, याद रहेगा। हाँ वेदः में भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? प्राचीनम 141 नंबर, तो प्राचीनम में कौन सा हो जाएगा? वो प्राचीनम में प्र उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा। अच्छा लघु वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लिए थे? लघु वाला जो क्वेश्चन होता है, जो किताब वाला जो क्वेश्चन आंसर होता है बाबू, तो वो वाला क्वेश्चन आप लोग याद किए थे? एक बार बताओ तो। लघु वाला जो क्वेश्चन होता है आप लोग को हम पूरा पीडीएफ भी दिए थे, जो कल थोड़ा सा क्लास चलाए थे और उसके बाद बंद कर दिए थे, ठीक है ना। तो वो वाला क्वेश्चन आप लोग किए थे कि नहीं किए थे पूरा? वो वाला अगर नहीं भी किए होंगे ना तो जरूर एक बार कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बाबू करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। एक बच्चे कहना है चीट लेकर के जाना है, चीट लेकर के नहीं जाना है, अगला आदमी चीट लेकर के जाएगा पकड़ा जाएगा, कुल निकल जाएगा। हाँ याद है ना, याद है ना। चलिए बहुत बढ़िया, यही तो कहते हैं ना कि जो शुरू से पढ़ रहे हैं उनका एग्जाम बढ़िया जाएगा, याद हो, क्योंकि उनको लगभग सब कुछ याद है। अब एक दिन में क्या ही हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। एक दिन में 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लेने से कितना आप लोग मतलब याद कर लीजिएगा, रात भर में सोइएगा कि याद करिएगा। चलिए आप लोग बताइए आगे किस शब्द में परि उपसर्ग है? बताओ बाबू 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परि उपसर्ग किसमें है? तो याद रखिएगा कि परिहार में परि उपसर्ग है। आगे बताइए
प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्याशा, तो प्रत्याशा में कौन सा उपसर्ग है? प्रति, प्रति, सी ऑप्शन। आगे बताइए, अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अध्यात्म में बाबू, तो अध्यात्म में अधि उपसर्ग है, बी ऑप्शन। आगे बताइए, नी उपसर्ग किस शब्द में है? क्वेश्चन कह रहा है कि नी उपसर्ग किस में है, तो नी उपसर्ग अगर आएगा तो किस में बताइएगा? निवेदनम में कौन सा उपसर्ग है? नी उपसर्ग ही है। आगे, प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द नहीं बना है? क्वेश्चन कह रहा है प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द नहीं बना है, तो याद रखिएगा कि प्र उपसर्ग के योग से प्रश्न नहीं बना है, डी ऑप्शन। आगे बताओ, पराभव पद में कौन सा उपसर्ग है? पराभव पद में कौन सा उपसर्ग है? पराभव, तो 147 का जवाब याद रखिएगा, पराभव में परा उपसर्ग है, डी ऑप्शन होगा। आगे बताइए, किस शब्द में बी उपसर्ग है? बी उपसर्ग किस में बाबू? तो वी उपसर्ग किस में है? विवेक, विराट, विहार, बी जोड़ एक, बी जोड़ राटा, बी जोड़ हारा, विवेका, विवेका में हो सकता है 148 का ए नंबर ऑप्शन है। विराटा, वी जोड़ राटा, विहारा, वी जोड़ आहारा, विहारा, विहार ऐसे नहीं होता है, तो ए ऑप्शन ही होगा। ए या तो ये होगा या तो डी होगा। आगे बताओ भाई, ए ऑप्शन ही होगा। चलिए आगे, अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिज्ञान में बाबू 149 नंबर, तो अभिज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अभिज्ञान में ध्यान रखिएगा अभि उपसर्ग है, बी नंबर ऑप्शन आपका एकदम सही जवाब होगा। और अगला है, किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं? 150 नंबर क्वेश्चन, तो जवाब याद रखिएगा, वेदना में बी उपसर्ग नहीं। 150 क्वेश्चन हुआ। अच्छा, अब इसके बाद हम आपको थोड़ा सा आप लोग को गद्यांश के बारे में बता दें कि प्यारे बच्चों, गद्यांश में भी लगभग वही चीज हो जो हिंदी में होता है। हिंदी में आप लोग अपठित गद्यांश बनाए थे ना? हिंदी में आप लोग अपठित गद्यांश बनाए होंगे। जैसे एक पैराग्राफ देता है, बताओ बाबू, हिंदी में जैसे आप लोग देखते होंगे कि एक पैराग्राफ मिलता है, वैसे ही संस्कृत में भी होगा। आप लोग के सामने ना हम एक पीडीएफ खोलते हैं, रुक जाओ, अगर मिल जाएगा ना तो हम थोड़ा सा गद्यांश वाला आपको हम बता देते हैं। थोड़ा सा ना गद्यांश वाला देख लेते हैं, गद्यांश वाला क्वेश्चन ना आपको हम बताते हैं। रुक जाओ बाबू थोड़ा सा, ताकि परीक्षा में आप लोग बनाओ तो आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। हम आपको अभी बता देते हैं क्वेश्चन कहाँ गया संस्कृत वाला। देखो किस तरीके से ना क्वेश्चन आता है आपको हम बताते हैं संस्कृत टीवी। चलिए, देखो बाबू, अब आपको बता देते हैं हम, जैसे ये संस्कृत का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये संस्कृत का, जैसे मान लिए संस्कृत का क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा सा हम आपको बताते हैं गद्यांश वाला, कैसे आप लोग करेंगे गद्यांश वाला में। इधर गद्यांश वाला क्वेश्चन निकालते हैं। देखो बाबू, ये वाला क्वेश्चन को ना आप लोग गौर से देखिए, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आपके परीक्षा में रहेगा। अपठित गद्यांश वाला, अगर बड़ा हो जाओ ना भाई। इसी प्रकार का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके परीक्षा में रहता है, ठीक है ना। अपठित गद्यांश वाला क्वेश्चन, इसमें करना क्या है जो जरा एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि पहले इसको पढ़ लीजिए और उसके बाद उत्तर दीजिए। समझ में आ गया ना? ये बहुत ऐसा शानदार क्वेश्चन होता है कि जिसमें कि आप ना कुछ भी जानते हैं ना, फिर भी इसका सही जवाब देकर के आ सकते हैं। अब जैसे देखो ना, हम आपको बताते हैं का है हो जाता है। हाँ चलिए, अब क्या कह रहा है बाबू, जरा देखो ध्यान से। यहां पर एक 2-3 को लाइन दे दिया है, एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया है, और इसमें से आपको आंसर खोज खोज करके लिखना है, ठीक है। क्या कह रहा है, अब आपको ऊपर वाले देखो, संस्कृत में एक चीज समय बचाने का तरीका, ऊपर में ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, सीधे नीचे क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह शशि इव प्रकाशते। क्वेश्चन कह रहा है
कह शशि इव प्रकाशते। अब इसका आंसर हम लोग देखेंगे। आप देखिए लास्ट वाला शशि इव प्रकाशते कहां लिखा है, शशि इव प्रकाशते यहां पर लिखा हुआ है, तो लिख दीजिए बाबू कह शशि इव प्रकाशते। तो एकदम ध्यान से उसका एक पद में उत्तर देना है ना, तो लिख दीजिएगा संस्कृत साहित्य का से शशि इव प्रकाशते। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, संस्कृत साहित्य। चलिए इसमें से देख देख के आंसर लिख देना है। कालिदासस्य विश्व प्रसिद्ध नाटकम किम अस्ति। अब क्वेश्चन कह रहा है कालिदासस्य विश्व प्रसिद्ध, कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक कौन है। अब इसमें जरा देख लीजिए, कालिदास से विश्व प्रसिद्ध नाटक पूछ रहा है ना, महाकवि विक्रमादित्य कालिदास। देखिएगा यहां पर क्या कह रहा है, अभिज्ञान शंकुतलम तस्व विश्व प्रसिद्ध नाटक मस्ती। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक कौन सा है, तो जवाब होगा अभिज्ञान शंकुंतलम। क्या होगा, अभिज्ञान शंकुंतलम। तो बउआ एक क्वेश्चन इसका, एक क्वेश्चन इसका बना है, 2 नंबर हमारा मिल गया। अब क्या कह रहा है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए, कह रहा है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कालिदासस्य काव्येषु किम विधते, कालिदासस्य काव्येषु किम विधते। तो बउआ यहां पर विधते देख लीजिए कहां पर है, ये वाला देख लीजिए, विधते यहां पर मिल गया ना, तो लिख दीजिए, हम लोग लिख देंगे कालिदासस्य, लिखेंगे कालिदासस्य काव्येषु भाषाया रमणीयता मानवीय प्रकृति स्वाभाविकम विश्लेषणम प्रकृति दर्शनाम च सजीवात्मक चित्रण विधते। यानी कि कुल मिलाकर के हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि प्यारे बच्चे पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना वो आपका इसी में से आएगा। यानी कि एक पैराग्राफ 2-3 लाइन का दे दिया है और इसमें से प्यारे बच्चे आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है। यानी कि आप लोग देखिएगा तो 6-7 नंबर, मतलब थोड़ा सा मेहनत करिएगा तुरंत क्वेश्चन आप लोगों को पूरा का पूरा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आराम से प्यारे बच्चे आप लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो एकदम आराम से इसको देख लीजिएगा। यानी कि अगर आप थोड़ा सा मेहनत करें ना तो गद्यांश वाला जो क्वेश्चन है उसको तो आप लोग खूब बढ़िया से बना लीजिएगा। गद्यांश वाला क्वेश्चन तो खूब बढ़िया। अब जैसे आप यहीं पर देख लीजिए, ये वाला एक पैराग्राफ दिया है, इसमें से आंसर खोजना है, तो आराम से हम लोग इसमें से आंसर, मतलब यहाँ क्या कर रहा है, मुछस्य अपरा पर्याय लिख्यताम। तो आप उधर देख लीजिए, मोछस्य अपरः पर्याय लिख्यताम, मुछस्य क्या कह रहा है बाबू, निर्वाणम अति मुछस्य अपरः पर्याय। तो क्या हो जाएगा, निर्वाणम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, निर्वाणम। आप मिलाइएगा कि कहां पर ये वाला चीज ऊपर में मिल रहा है और जो मिलेगा उसको बस नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों खूब बढ़िया से आप लोग इसको लिख सकते हैं, खूब बढ़िया से आप लोग लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन आएगा और आप लोग संस्कृत वाला टोटल क्वेश्चन बना दीजिएगा। और उसके बाद जब आप लोग उसको गद्य को पार कर जाइएगा, ये पठित गद्यांश को जब पार करिएगा तो पार करने के बाद आएगा पत्र लेखन, जो कि 8 नंबर का आता है। तो पत्र लेखन हम आपको रात में जो बताए हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा बाबू, ठीक है ना। रात में जो बताए हैं ना, छुट्टी ये सब पर भी आपको हम पत्र लिखने के लिए बता दिए हैं। अनुवाद हम रात में ही बता दिए हैं, तो अनुवाद जाकर के वहां से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद अनुच्छेद लिखने के लिए आता है, तो अनुच्छेद लिख लीजिएगा। सब उल्टा लिखा गया, 13 अंक का नहीं होता है, 7 नंबर का होता है, वो थोड़ा गलती लिखा गया है, ठीक है ना। तो 7 नंबर देखिए वहां पर सही लिखा हुआ है 7 नंबर का। तो अनुच्छेद 7 नंबर का आता है, तो 7 नंबर का अनुच्छेद आता है, उसको ध्यान से एकदम आप लोग याद कर लीजिएगा। और फिर अनुवाद ये सब आता है। यानी कुल मिलाकर के बाबू लगभग हम पूरा फाइनल तैयारी करवा चुके हैं, ठीक है ना। टोटल फाइनल तैयारी हम आप लोगों का करवा चुके हैं। कुछ क्वेश्चन आज हम व्याकरण का भी करवा दिए। आप लोग को फिर कह रहे हैं पहले किताब वाला पूरा क्वेश्चन बनाना बाबू आप लोग, उसके बाद मर्द है मछड़वा कहा आ रहा है, मरा है कि मन है, ठीक है ना। तो पहले आप लोग किताब वाला क्वेश्चन पहले पूरा बना लीजिएगा, उसके बाद जो हल्का हल्का क्वेश्चन हो तब व्याकरण में टच करिएगा, ठीक है ना। पहले किताब वाला क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो हल्का क्वेश्चन लगे तो आप लोग व्याकरण में घुस जाइएगा, और तब जाकर के बाबू आपका 50 में 50 बनेगा। डायरेक्ट आप लोग गलती बताने का प्रयास बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। डायरेक्ट आप लोग गलती बताने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। डायरेक्ट गलती बताइएगा तो बाबू गलती ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग गलती बताने का प्रयास ना करिएगा। तो चलिए, हमें लगता है कि अब आप लोगों का अंतिम तैयारी हो चुका है। अब आप लोग जितना पढ़े हो उसी के भरोसे जाओ। कुछ नया पढ़ने से कोई फायदा अब होगा नहीं, क्योंकि नया पढ़ करके क्या फायदा, जो पहले से पढ़ा हुआ है वही सब में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना।
अब आप लोग जाइए और प्यारे बच्चों अब आइएगा तो आज शाम में, अब तो अगला 2 दिन तो हम लोग को खूब मजा आने वाला है, क्योंकि साइंस और सोशल साइंस है। और सोशल साइंस ये सब सब्जेक्ट में भाई आप लोग जानते होंगे कि प्रिंस सर का क्या जलवा है सोशल साइंस में, है कि नहीं बाबू? सोशल साइंस चाहे साइंस में क्या जलवा है आप लोग तो जानते हैं। तो आप लोग जब आइएगा तो शाम को आज सोशल साइंस का तैयारी करवाएंगे, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का तैयारी करवाएंगे। तो ये सोशल साइंस है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कहाँ से आया जी? सोशल साइंस है तो हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, तो भाई ये सब का तैयारी हम आप लोगों को आज शाम में करवाएंगे। तो आज शाम में आप लोग सोशल साइंस की तैयारी के लिए तैयार रहिएगा। फिलहाल आज जाइए, हमारे तरफ से प्यारे बच्चों बेस्ट ऑफ लक। आप जाकर के खूब बढ़िया से एग्जाम दीजिए, खूब बढ़िया से एग्जाम दीजिए और अच्छे तरीके से आप लोग बढ़िया से बाबू बना करके आइए, ठीक है ना? पूरा बढ़िया से एग्जाम दीजिए और खूब बढ़िया से आप लोग पूरा क्वेश्चन बना करके आइए। अब जितना आप लोग मेहनत किए होंगे, जितना पढ़ाई किए होंगे, उस अनुसार से आप लोग का रिजल्ट भी आएगा, उस अनुसार से आज क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है ना? तो जाइए बाबू, बेस्ट ऑफ लक। हमारा ढेर सारा आशीर्वाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी हो पाया हमने आपको प्यारे बच्चों अपने तरफ से पूरा तैयारी करवाया है, 100% तैयारी करवाया, और अब आप लोगों को अपना 100% परीक्षा में देकर के आना है। तो एक बार बताओ बाबू, क्या आप लोग 100% परीक्षा में देने के लिए तैयार हो? एक बार कमेंट करके बताइए कि सर हम अपना 100% देंगे। अपना 100% आप लोग परीक्षा में देने के लिए तैयार रहना बाबू, ठीक है ना? परीक्षा में अपना 100% आप लोग देने के लिए तैयार रहिए और अपना 100% दे करके आज एकदम परीक्षा में आइएगा। थोड़ा सा भी नहीं, और कोई एक भी क्वेश्चन छोड़ करके मत आइएगा। जो क्वेश्चन नहीं भी आए उसको भी बना करके आइएगा, हो सकता है कि सही हो जाए, कुछ नंबर मिल जाए, ठीक है ना? तो बढ़िया से आप लोग पूरा क्वेश्चन बना करके आइए। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आएंगे, ठीक है ना? तो जाओ प्यारे बच्चों और अच्छे तरीके से पूरा क्वेश्चन बना करके आओ। हमारा ढेर सारा आशीर्वाद आपके साथ है। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों। बहुत सारा आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद। जय हिंद।